ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि जी राणो जी को शिविर भेज दिया गया और एक तरह से बाबा की और राणो जी की सहमति थी। बाबा ने उस राणो जी को आश्वासन दिया था कि राणो जी, अपने आप को अकेला मत समझना, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राणो जी को वहाँ से निकाल भी लिया डॉक्टर ने, बैलगाड़ी में बैठाकर बाबा ने के द्वारा। राणो जी वापस शिरडी आते हैं। राणो जी शिरडी पहुँच गए वाले हैं। इधर खंडोबा मंदिर पर मालसापति जी आरती कर रहे हैं। एक भी गांव वाला प्रतिदिन की भांति, जैसे प्रतिदिन गांव वाले आरती के टाइम पर मंदिर पर आ जाते थे आरती में सम्मिलित होने के लिए, कोई भी नहीं आया। मालसापति जी इस चीज का ताजुब कर रहे हैं। इतने में बाबा अपनी भिक्षाटन के लिए निकल रहे हैं तो खंडोबा मंदिर होकर पहुंचे। जो भी गांव वाले आ रहे दूर से ही नमस्ते करके भगवान जी को और जा रहे हैं। जीपरी बेचारी पूरे गांव में चक्कर काट आई, उसका कोई उपला नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? क्योंकि वो बाबा के मिलने जुलने वाले हैं, द्वारका माई में जाते हैं, इसलिए जीपरी से कोई उपले तक खरीदना पसंद नहीं कर रहा। जीपरी ने बाबा को बताया भी कि साईं ऐसे ऐसे आज मेरे उपले कहीं नहीं बिके। कि क्यों नहीं बिके? कि हम लोग द्वारका माई आपके पास आते हैं, इसलिए उपले एक भी नहीं बिका। क्योंकि उन्हें महामारी की बीमारी लग जाएगी अगर मेरे से उपले खरीदेंगे। इसी तरह से बाबा भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो हर घर वाला क्षमा करना साईं, क्षमा करना साईं, हमें महामारी नहीं लगानी। इस तरह से बाबा को जवाब मिलता है। जीपरी रास्ते में मिल गई। जीपरी ने कहा, साईं आपको पता है कि आपको कोई भिक्षा नहीं देगा, उसके बाद भी जा रहे हैं? बाबा ने कहा, नहीं, मेरा कर्तव्य है भिक्षाटन के लिए जाना, मिले ना मिले ये ऊपर वाले की इच्छा। खैर जी, बाबा को कहीं से भी भिक्षा भी नहीं मिली। इधर राणो जी पहुंच गए गांव में। राणो जी आ गए, राणो जी आ गए, राणो जी आ गए। पूरे गांव में तहलका मच गया। राणो जी ठीक होकर आ गए कैंप से 2 दिन के अंदर, जैसा उन आदमियों ने कहा था कि राणो जी ठीक होकर आ गए। राणो जी ने सभी गांव वालों को बताया कि क्या ठीक होकर आ गए? तुम बहुत खुश किस्मत समझ रहे हो अपने आप को? अरे जहन्नुम में जहाँ कैंप बना रखा है, पानी तक के लिए तरसा रहे हैं। और उनका कहना है अंग्रेजों का कि यहाँ आएगा आदमी लेकिन मरकर ही वापस जाएगा। और राणो जी ने पूरे कैंप की सच्चाई सुना दी। अब तो धीरे धीरे एक एक करके सब गांव वाले जब सच्चाई से परिचित हुए, फिर बाबा के पास आए। जीबरी ने कहा भी कि साईं कैसे लोग हैं, पल भर में यहाँ पल भर में वहाँ। खैर बाबा के पास आए। बाबा राणो जी भी बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने कहा, राणो जी तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हें कैंप भेजना ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हुए। अब तुम द्वारका माई में आ जाओ, अब तुम्हारा इलाज मैं करूँगा, तुम्हारी तकलीफ का टाइम हो गया ख़त्म, अब आ जाओ तुम द्वारका माई के अंदर। द्वारका माई में राणो जी पहुँच गए। उधर अंग्रेज अधिकारी ने आग बबूला होते हुए पहुँचे कुलकर्णीवाड़ा। कुलकर्णी महाराज खुशियाँ मना रहे हैं कि हाँ जी वो साईं से जीत गए। उन्होंने साईं को पराजित कर दिया कि साईं के पास कोई भी बंदा नहीं जा रहा
और वो महामारी की लग जाएगी। इस वजह से कोई गांव वाला साइंस से मतलब नहीं रख रहा कि मेरी जीत हुई, मैंने बैरागी को गांव से अलग कर दिया। इतने में पहुंचते हैं अंग्रेज अधिकारी। मिस्टर कुलकर्णी, तुम्हारा राणो जी वापस आ गया गांव में, और उसने पूरे गांव को आके कैंप की सच्चाई बता दी कि कैंप में कोई इलाज नहीं हो रहा। तुम अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे, इसलिए शिरडी पर, गांव पर हम अपना कब्जा करे ले रहे हैं। शिरडी के वासियों ने, शिरडी के गांव वालों ने समझौता किया है कि कोई भी कैंप में नहीं जाएगा, इसलिए पूरे शिरडी गांव को हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। इसके ऊपर से तुम्हारी मुखियागिरी खत्म करते हैं। कुलकर्णी के पैरों की जमीन निकल गई। और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो दूसरे गांव की जो तुम्हें मुखियागिरी दे रखी है वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। फिलहाल शिरडी की मुखियागिरी तुमसे छीन ली गई है, और शिरडी को हम अब महामारी कैंप में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि शिरडी के लोग कैंप में जाएंगे नहीं। और जो भी, इसलिए हम शिरडी को चारों तरफ से बाउंड्री करके घेरे दे रहे हैं और शिरडी को ही कैंप बनाए दे रहे हैं। यहाँ से ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। यानी कि एक तरह से जैसे कोरोना में क्वारंटाइन किया जा रहा था पब्लिक को, उस तरह से शिरडी को क्वारंटाइन कर दिया गया। अब शिरडी की बाउंड्री बन गई, कोई ना बाहर जाएगा, ना कोई अंदर आएगा। और बाबा ने, मालसापति जी जाने लगे तो मालसापति जी से कहा, मालसापति जी, कल को जब आप आओगे तो घर से अनाज साथ में लेकर आना। जो भी अनाज आपके पास घर में हो वो साथ लेकर आना। और पाटिल जी से भी कह देना कि जब द्वारका माई आए तो घर में जो अनाज मौजूद हो वो अनाज साथ लेकर आए। जितना ज़्यादा ला सकते हो, जितना सहूलियत के अनुसार ज़्यादा ला सकते हो, वो अनाज साथ लेकर आए कि मुझे अनाज की सख्त ज़रूरत है। बाबा से पूछने लगे मालसापति जी, साईं अनाज का क्या करोगे? बहुत से भूखे लोग हैं जिनको मैंने खाना खिलाना है, इसलिए जितना अनाज बन सके उतना अनाज लेकर आओ। और भी किसी गांव वाले के में क्षमता हो अनाज लाने की तो वो भी अनाज लेकर आ सकता है। तो साथियों, शिरडी हो गई क्वारंटाइन, पूरी की पूरी चारों तरफ से बाउंड्री हो गई, और बाबा अकेले वैद्य जो उपचार करेंगे महामारी का। तो फिलहाल आगे देखते हैं, कथा को फिलहाल यही विराम देते हैं। आगे की कार्रवाई अगले अंक में बताएंगे कि आगे क्या हुआ। फिलहाल तो अंग्रेज़ों ने पूरी शिरडी को अपने अंडर कर लिया है कि कुलकर्णी से मुक्ति दिलाकर। अब कुलकर्णी महाराज जले भुने जा रहे हैं। क्यों जले भुने जा रहे हैं? कि वो समझ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे अपने घर में नौकरों को, कि जी उन्होंने साईं को हरा दिया, जबकि साईं महामारी को हराने की सोच रहे हैं। वो तो साईं को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन साईं तो महामारी को हराने की सोच रहे हैं। इसलिए आज की कथा को यही विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर आगे की कथा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।